गांव का बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी साग, जो कि आपने ना कभी खाया होगा और ना आपको, बहुत ही मुश्किल से मिलता है गांव का साग। जितनी भी आप कोशिश कर लेना तो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी आया था हमारा साग गांव से, तो बहुत ही ज़्यादा था। तो फिर ना मैंने उसको ना क्या कहते हैं वो, वॉश किया, कटवा के लाए थे, क्योंकि मैंने कहा मेरे से इतना ज़्यादा नहीं कटा जाता। तो कटवा के लाए, तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश किया। उसको वॉश करने का भी बहुत मुश्किल तरीन तरीका होता है कि पहले आप उसको टब के अंदर डालो, टब के अंदर डाल कर फिर उसको वॉश करो, फिर टोकरी के अंदर डाल के फिर टोकरी के ऊपर से पानी डालो, और फिर उसको पानी के अंदर डाल के फिर पानी के अंदर से उठा के ना आपने जिस पतीले में बनाना है ना उस पतीले में डालते जाना है। इस तरह फिर उसके अंदर ना रेत नहीं रहती, वरना इसके अंदर ना कहीं रेत रह ही जाती है। बेशक आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेना तो रेत रह ही जाती है। तो हमारा साग जो है ना वो बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही मज़े का बना था। तो मेहनत बहुत हुई थी, मैं पूरा दिन इस पर लगी रही और मैं इतना थक गई थी ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत हुई थी। ये ऐसे टब के अंदर डाल के फिर इसको ऐसे धो के फिर उसके अंदर डाला, बहुत मेहनत लगी है। मैं कहती हूँ कि इतनी मेहनत किसी चीज़ पे नहीं लगती जितनी साग बनाने पे लगती है। तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर बनता भी मज़े का है और आता भी फिर साल के बाद है। तो बहुत ज़्यादा इसकी वो होती है वैल्यू साग की। और फिर साथ से मक्की की रोटी हो तो फिर और ही मज़े। मक्की की रोटी किस किस को पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मक्की की रोटी पसंद है कि नहीं। ये देखे फिर मैंने इसके अंदर बाथू भी डाला, पालक भी डाली, और इसको ना मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया और अंदर से बस मिर्चें डाल दी और ऐसी साबुत ही डाल दी, क्योंकि फिर वो इसको वो घुमाना होता है ना, उसकी वजह से फिर ना ये बहुत मिर्चें अंदर ही सारी पीसी जाती हैं, गल जाती हैं ना साग के साथ ही, तो फिर आसानी से पीसी भी जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो आपने भी ज़रूर मेरी तरह बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। इसको बनने में भी तकरीबन 5-6 घंटे लगे थे, कोई ये 1-2 घंटों में तो नहीं बनता। ये तकरीबन 6-7 घंटे इसके ऊपर बड़ा पकता रहा, आहिस्ता आंच में ना पकता रहा। तो फिर ना आहिस्ता बना। जितना इसको पकाएंगे ना ये उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो ये देखें यहाँ पे ना चूल्हा जल के ना, नहीं तो चूल्हे के नीचे भी सारी आग लगी थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको ख़त्म किया। ये ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि चूल्हा जो बहुत ज़्यादा जला था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन बन गई थी। फिर मैंने इसको जल्दी से नीचे उतार के फिर मैंने उसको पहले वो किया, बंद किया आग को, फिर मैंने इसको ऊपर रखा। तो ये हमारी ना जो है ना बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आपने भी ज़रूर बनाना, मेरी तरह ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खा के। तो यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा उबल रहा था, इसलिए तस्वीर भी साफ़ नज़र नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे ना फिर मेरा साग गलने को आ गया था। फिर मैंने इसका अच्छी तरह से, इतना पानी खुश्क नहीं करना, बस हल्का सा करना है। और फिर मैंने इसको वो लगाया, घोटना जो होता है ना वो, उसके साथ इसको अच्छी तरह से मैंने पीसा। साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा मक्की का आटा डाल दी गई और साथ मैं इसको पीसती गई। तो ना ये बहुत ही मज़े का बना था। आपने भी ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खा के। तो ये मैंने कहा गंदम का आटा नहीं डालना, उससे ना मज़े का नहीं बनता। तो फिर मैंने ना मक्की का आटा मंगवा के तो मैंने फिर वो डाला, जिससे ना हमारा साग बहुत ही ज़बरदस्त बना था।
और आपने भी मुझे कमेंट में बताना है कि साग किस किस को ज़्यादा पसंद है। मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना गर्म होता है ना, तो खा खा के ना अंदर गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो कम ही खाना चाहिए। तो फिर ना इसके अंदर देसी घी का तड़का लगाया, साथ साथ फिर ना मैं ये डाल देगी वो मक्की का आटा, और साथ साथ मैं इसको रगड़ती गई। बहुत ज़्यादा इसको घुमाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर इसको मैंने घुमा 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 के इतना घुमाया कि मेरे बाजू भी दर्द करने लग गए। गाँव से साग आया था, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर कर दूँ, वीडियो भी बना दूँ, और आपको बताऊँ कि साग कैसे बनता है। गाँव वाले साग कैसे बनाते हैं, गाँव वाले तो वो आग भी बनाते हैं ना, आग पे तो फिर ज़ाहिर बात है और मज़े का बनेगा, वो लकड़ियाँ वगैरह जला के। वैसे आजकल तो हर गांव में वैसे गैस आ गई है, लेकिन कोई कोई ऐसे गांव हैं जहाँ पे गैस नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो गाँव लकड़ियों पे मज़ा आता है ना, वो वैसे नहीं आता। तो फिर मैंने ना शेल्फ पे चूल्हा नहीं रखा था, मैंने नीचे ही रख लिया था, क्योंकि वो बड़े पतीले में रखा था ना, फिर वो ऊपर बहुत मुश्किल मुझे हो रही थी। फिर मैंने ना नीचे चूल्हा रख लिया, नीचे फिर मैंने बनाया इसको। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है, तो ऐसे नहीं बन जाती कि जल्दी से कैमरा उठाया और बना ली, ऐसे नहीं बनती। बहुत ही मुश्किल से जो बनाते होंगे, जिनका चैनल होगा उनको तो पता होगा कितनी मुश्किल से वीडियो बनती है, और फिर उसको एडिट करना और अपलोड करना कितना मुश्किल काम है। 2-3 घंटे तो कहीं नहीं जाते इसको अपलोड करते करते, और फिर उसके बाद बंदा ज़्यादा वो होता है, फ्री होता है इसको अपलोड करके वीडियो को। तो जब भी खाना बनाना शुरू करें, साथ साथ ज़िक्र भी करते रहा करें, दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के फूंक मारते रहा करें। इससे आपका खाना मज़े का भी बनेगा, और आपके बच्चे भी फर्माबरदार होंगे। और आपके ना ये चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो आपने इसको इग्नोर करना है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो फिर मैंने जब साग बनाया ना, फिर साग बना के फिर इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। फिर यहाँ पे नाश्ता खाना खाना था, तो फिर इसको जल्दी से मैंने थोड़े से को तड़का लगा लिया, बाकी जो था ना वो उसको नहीं भी लगाया था। मैंने कहा जैसे जैसे खाएंगे ना साथ साथ लगा लेंगे। तो फिर चाय भी थी, साथ साथ मक्की की रोटी थी, साथ साग था, तो बहुत मज़ा आया खाना खा के। तो आपने भी खाना है तो आप भी आ सकते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी मक्की की रोटी थी, बहुत ही ज़्यादा, और चाय के साथ तो फिर और ही मज़े की लगती है, और साथ साग भी हो चाय भी हो तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। चले मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।